सुबह का वक्त है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाजार में, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह मदीने के बाजार में, भाई सुबह सुबह मदीने के, अब सुनना, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाजार में मुलाकात हो गई। भाई बाजार में दोस्तों से मुलाकात होती कि नहीं होती। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह मदीने के बाजार में सामने देखा कि साहबी आ रहे। ओहो मेरे दोस्तों, बड़े प्यारे साहबी, कौन? हजरत अबू बकर। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, मेरा साथ दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इसका वाकया लंबा है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से, भाई दोनों की बाजार में मुलाकात हो गई। अब दोस्त थे, भाई दोस्त थे, यार थे, और इन दोस्ती से बढ़कर तो कोई दोस्ती भी नहीं होगी, इनकी याराना से बढ़कर कोई याराना नहीं होगा। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हंसते हंसते पूछा कि उमर सुबह सुबह फिस सूक, बाजार में, अरे सुबह सुबह बाजार में। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने सोचा कि चलो आज सुबह सुबह बाजार चला जाऊं, जो कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लूं। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, चले काम करे, मछली खरीद ले। क्या खरीदे? मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ मछली खरीदना कोई नवाई की बात, लेकिन साहबा किराम क्या मछली, हाँ ये कभी कभार नसीब होता। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चल मछली खरीद ले। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में क्या कहा, अरे कैसे खरीदे, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं कि मैं मछली। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा चल तो सही, मछली खरीदते, आधा पैसा तू दे दे, आधा पैसा मैं दे दूं, आधी मछली तू घर ले जा, आधी मछली मैं घर ले जाऊं। अरे न खाने से तो आधा खाना। अच्छा गए, माशाल्लाह एक मछली मिल गई। हजरत अबू बकर ने आधे पैसे, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने आधे पैसे। हजरत अबू बकर तो इंसाफ करने वाले, भाई इनसे बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला होगा। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने मछली के दो हिस्से कर दिए। आधा हिस्सा अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने अपनी ठेली में रखा और आधा हिस्सा किसकी ठेली में, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला की ठेली में रखा। और मेरे दोस्तों याद रखना, हजरत अबू बकर अपने घर की तरफ चले, हजरत उमर अपने घर की तरफ चले। और आज भी एक किताब है तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा, एक किताब है तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में, कितनी जिल्दों में, 22 जिल्दों में। उसमें लिखा है कि उस जमाने में हजरत अबू बकर का घर और हजरत उमर का आज के जमाने के एतबार से 2.5 किलोमीटर का फासला था, 2 और आधा किलोमीटर, मतलब बहुत दूर रहते थे। 2.5 किलोमीटर तो अच्छा खासा हो गया। हजरत अबू बकर कहीं रहते, हजरत उमर कहीं रहते। खैर मेरे दोस्तों चले, हजरत अबू बकर अपने घर में गए, हजरत उमर अपने घर में गए। अब आप ही बताओ, हजरत उमर जब अपने घर में गए तो मछली किसको दी होगी? अरे घर में किसको दी होगी? बीवी को दी होगी। और उस वक्त हजरत उमर की बीवी का नाम भी किताबों में लिखा, हजरत आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उमर की बीवी का नाम क्या? हजरत आतिका। तो उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया, भाई बीवी को दे दिया। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने अपनी बीवी को दे दिया। और एक बात बता दूं, हम लोगों के यहाँ खाने का सिस्टम बड़ा अजीब है, उनके यहाँ खाने का सिस्टम बड़ा अजीब था। उनके खाने का सिस्टम क्या था, भाई सुबह में जो खाया खाया, दोपहर में कुछ नहीं, अब सीधे ईशा के बाद खाना या मगरिब के बाद खाना, कभी मगरिब के बाद खाना तो कभी ईशा के बाद खाना, दरमियान में खाते। वो हमारी तरह नहीं था कि सुबह में चाय पिया, 10 बजे फिर चाय चाहिए, शाम को 4 बजे फिर चाय के साथ कुछ और चाहिए, फिर दोपहर में खाना और मगरिब के बाद खाना और ईशा के बाद खाना। हमारा तो ऐसा लगता कि ये पेट नहीं मुर्गी का कब्रिस्तान है। भाई हमारा तो खाना बड़ा अजीब खाना होता। अब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली दे दी हजरत आतिका अपनी बीवी को। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मछली अपने घर वाले को, घर की औरतों को दे दिया और चले। अब इनका काम क्या था वो सुनना। हजरत उमर, अब भाई हम भी तो यही करेंगे ना, बाजार से आएंगे तो किसको ठेली दे देंगे? ओ जोहापुरा वालों, किसको ठेली देंगे? आपके चेहरे से लगता है आप लोग पकाते हो। अरे बीवी को दे देंगे ना। हजरत उमर ने भी दे दिया, हजरत अबू बकर ने भी। और इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि अब काम पड़ जाते थे। हजरत उमर भी कपड़े की तिजारत करते थे, हजरत अबू बकर भी कपड़े की तिजारत। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी कपड़े की तिजारत करते, हजरत अबू बकर भी कपड़े की तिजारत करते। लेकिन डिवाइड, कुछ वक्त कपड़े की तिजारत होगी और कुछ वक्त हम उम्मत के लोगों के पास जाके नबी के दरबार में बुलाएंगे, अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को मिलाएंगे। कहो अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को। भाई ये भी तो बहुत बड़ी इबादत है ना, बल्कि सारी इबादतों में सबसे बड़ी इबादत ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ मिला दे। ये दावत का काम कर ले, अल्लाह ताला ये काम करने की सबको तौफीक अता फरमाए। तो खैर मेरे दोस्तों बात क्या चल रही थी, हजरत अबू बकर भी अपने काम में लग गए, हजरत उमर भी अपने काम में करते कराते ईशा का वक्त, कौन सा वक्त? ईशा की नमाज हो गई। जैसे ईशा की नमाज हो गई, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी से निकल रहे, हजरत अबू बकर भी मस्जिद से बाहर आ रहे। फिर दोनों दोस्तों की मुलाकात हो गई। तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, उमर जा घर पर जल्दी जा, आज तो मछली पकी होगी, आज तो मछली। तो उमर ने भी हंसते हंसते कहा, अकेले थोड़ी खाऊंगा, तू भी तो घर में आज मछली खाएगा। अरे भाई तेरे घर में भी तो आधी मछली, मेरे घर में आधी मछली, तुम भी मछली। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ। मेरे दोस्तों तवज्जो के साथ सुनना, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ आए, दरवाजा खिटखिटाया, घर के अंदर दाखिल हुए। और भूख लगी होगी कि नहीं लगी होगी। और उमर जैसा मेरे दोस्तों मर्दे मुजाहिद, मजबूत पहाड़। अरे उमर तो मजबूत पहाड़ था कि नहीं था? अरे कहो ना, ईमान का मजबूत और जवानी,
भाई जवानी और ईमान और रूहानियत और मजबूताई, ओ हज़रत उमर का मुकाबला कौन करे? अरे हज़रत उमर का कोई मुकाबला कर सकता? तो बताओ, जो जितना मजबूत होगा उसको भूख भी तो ज़्यादा लगती होगी ना? अरे लगती होगी कि नहीं लगती होगी? अब हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं भाई, हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं। हमारे जवानों को देखो, जिम में जाते हैं। अरे जिम में जाते कि नहीं जाते? एक तरफ मजबूत बनता है जिम में जाके, और अपने घर में आता, ड्रेसिंग रूम में आता तो चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाता है ना, ये भी क्रीम लगाता है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूं। अब मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में आए। फौरन घर में आने के साथ ही अपनी बीवी को कहा, दस्तरखान बिछाओ, बहुत भूख लगी, इसलिए कि वो मछली याद आ रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फौरन बीवी ने दस्तरखान बिछाया, लेकिन दस्तरखान जब बिछा तो हज़रत उमर ने पूरे दस्तरखान पर देखा, मछली नहीं। अरे कहो मछली नहीं, वही सूखी दाल रोटी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपनी बीवी को कहा, माँ बालू समक। फौरन पूछा, माँ बालू समक, व्हाट हैपेंड अबाउट फिश? अरे मछली का क्या हो गया? अरे सुबह मछली लेकर आया था, वो मछली दस्तरखान पर नजर नहीं आती। अब वो बीवी हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेचारी अल्लाह की वलिया, वो भी साहबिया, कहने लगी, उमर फारूक को कहा, अरे मेरे शोहर, मेरे सरताज, अभी मछली के बारे में कुछ मत पूछो, जो है वो खा लो, पहले पेट भर लो, उसके बाद मैं तुमको मछली की दास्तान बताऊंगी। ओ उमर का पारा, उमर के गुस्से को कोई बर्दाश्त कर सके? अरे हज़रत उमर का पारा, टेम्पर एकदम गर्म, खड़े हो गए, दस्तरखान पर खड़े हो गए और कहा, कसम अल्लाह की, एक लुकमा खाऊंगा नहीं, एक कतरा पानी का पीऊंगा नहीं, पहले मछली की दास्तान बताओ, पहले मछली की दास्तान बताओ, वरना खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं। फिर कसम खाई, अल्लाह की कसम, जब तक मछली का मसला हल नहीं होगा मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। वो बीवी ने बहुत समझाया, लेकिन ये तो कसम खा ली। अब बीवी हज़रत आतिका क्या करे तो क्या करे? उमर का जलाल, उमर का रौब, दबदबा। वो हज़रत आतिका ने कहा कि सही बात यह है कि तुम मछली सुबह में लाए। कब लाए? मैंने सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर अब तक मैंने मछली को पकाया, तपाया, गरम तेल में रखा, तवे पर रखा, तन्नूर पर रखा, लेकिन मछली न पकती है, न गरम होती है, न तली जाती है, न सेके जाती है, बल्कि जब जब मैं उसको आग पर रखती हूँ एक नूर निकलता है, जो निकलता है ज़मीन से और पहुँचता है आसमान पर। हज़रत उमर को समझ में नहीं आया कि मछली नहीं पकी, और वो भी कितनी, पूरी की आधी। अरे कितनी? हज़रत उमर तो बड़े गुस्से हुए अपनी बीवी आतिका पर। अरे ये क्या बात हो गई, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, और अभी तक तेरे से एक आधी मछली नहीं पकी। हज़रत उमर ने कहा, हाथी भी सबक ला, मछली मुझको दे, हाथी भी सबक, मछली मुझको दे, मैं उसको पकाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे के अंदर गए और वहां बड़ा तन्नूर था, बस आग लगाई, बस जैसे नीचे आग लगाई धुआं उठने लगा, गरम गरम तवे को रखा, तवे को बिल्कुल गरम कर दिया, उसके बाद में मछली को रखा। अब मछली को कभी इधर पलटाया, कभी उधर पलटा, कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा। अरे मछली को पलटाते गए, पलटाते गए, पलटाते गए, लेकिन उमर फारूक फरमाते, उमर जैसा उमर थक गया, लेकिन मछली के ऊपर एक काला धब्बा भी नहीं आया। मछली के ऊपर एक, हज़रत उमर भी देखते थे नूर उठता है, आसमान की तरफ जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थक गए, भाई थक गए, इसलिए कि नीचे धुआं देखो तो निकल रहा, भाई धुआं निकल रहा, और तवा देखो तो बिल्कुल गरम, भाई तवा भी गरम, नीचे धुआं भी निकल रहा, और सब कुछ गरम है, लेकिन मछली न गरम होती, न तपी, न गरम हुई, और उसके ऊपर काला निशान भी नहीं आया। भाई हज़रत उमर भी आखिर में थक गए। क्या किया? सुनना क्या किया? मछली को लिया, बीवी को कहा वो ठेली ला जो सुबह लाया था, वो सुबह बाजार की ठेली, मछली को उसमें रखा, और बीवी को कहा मैं जा रहा हूँ। बीवी को कहा मैं, अब बताओ मेरे दोस्त, आधी रात हो गई होगी कि नहीं हुई होगी? ईशा के बाद आए, भाई उस ज़माने में ईशा भी तो देर में होती थी ना, हाँ ईशा के बाद आए, और ईशा के बाद आने के बाद फिर ये सारा वाक़या हुआ, आधी रात हो गई होगी, ठेली लेकर चले। अपनी बीवी को कहा मैं जा रहा हूँ, तो बीवी हज़रत आतिका कहने लगी कहाँ जा रहे? अइन तज़हब, अरे कहाँ जा रहे आप आधी रात को, कहाँ जा रहे? तो कहा तुझे क्या मालूम, मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ अबू बकर के घर पे जा रहा हूँ। किसके घर पे जा रहा हूँ? वो बीवी ने कहा आधी रात को किसी के घर पे जाएंगे, वो भी मछली को लेके, आधी मछली, वो भी अबू बकर के पास लेके जाएंगे। तो मेरे दोस्तों उनके अंदर ये सब तकल्लुफात नहीं थे। हज़रत उमर ने कितना प्यारा जवाब दिया, अरे जाऊंगा जाऊंगा अबू बकर के घर पे जाऊंगा, अगर जागते होंगे तो मछली का मसला हल हो जाएगा, और अगर नहीं जागते होंगे तो वापस आ जाऊंगा। भाई नहीं जागते होंगे तो चले भूखे प्यासे। अरे कहो कैसे? ठेली हाथ में ली और चले, साथ में कौन? हज़रत उमर। अरे जोर से कौन? हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली को लिया, ठेली में रखा और चल पड़े। आधी रात को चल पड़े, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कसम अल्लाह की, इतना अंधेरा था कि मुझे मेरा हाथ भी नजर नहीं आता था। भाई हाथ भी नजर
उस जमाने में लाइट बल्ब ट्यूबलाइट कुछ नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चले 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 अंधेरे में चल रहे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। हजरत उमर को महसूस हुआ कि कोई नजर तो नहीं आ रहा, भाई दूर से अंधेरे में कोई आता हो तो दिखेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा महसूस हुआ कोई आ रहा है, लेकिन उमर तो उमर थे, कदम की आहट से समझ गए जो आ रहा है वो मेरा यार अबू बकर आ रहा है। कौन आ रहे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कदम के चलने से समझ गए। फौरन हजरत उमर ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अबा बकर, अबू बकर मुझे लगता तुम ही आ रहे हो। तो हजरत अबू बकर भी समझ गए। जब उमर समझ गए तो अबू बकर क्यों ना समझे, उन्होंने भी कहा वालेकुम अस्सलाम या उमर, सलाम सलाम जवाब हो गया, दोनों करीब आए। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा उमर ऐसा लगता मछली लेके आया। उमर ने कहा तुझे कैसे पता? तो अबू बकर ने कहा मैं भी तो लेके आया। तो हजरत उमर ने जानबूझकर कहा मछली लेकर आए, क्यों? तो अबू बकर ने कहा मेरी बीवी ने सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात तपाया, गर्म किया, लेकिन ये मछली गर्म हुई नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो तेरे पास ही आ जाऊं, इसलिए कि आधी टुकड़ी तेरे पास है, तेरी गर्म हुई कि नहीं हुई वो भी तो मालूम करूं। और लेकिन हजरत अबू बकर ने ये कहा कि वही दाल सूखी रोटी खा के आया हूं, दाल सूखी रोटी खा के। हजरत उमर कहते मैं तो कुछ बोला ही नहीं कि मैं तो कसम खा के आया हूं, मैं तो बीवी से लड़ के आया हूं। हजरत उमर कहते मैं कुछ नहीं बोला, मैंने भी कहा क्या रोटी का अब सुनना, रोटी का, अरे ये मछली का मामला, और वो भी कह रहे मछली का। दोनों खड़े, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, मछली क्यों पकी नहीं, क्यों तपी नहीं, इसलिए आज तक हमने कितनी मछलियां खाई, आज ये मछली को क्या हो गया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े, क्या बोल पड़े कि चलो एक काम करते हैं, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई नबी का तो दरबार है ना, बड़े का तो दरबार है ना, चलो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाए। जैसे कहा ना नबी के पास जाए, हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए और रोते रोते कहा नहीं नहीं नहीं, नबी के पास नहीं, आधी रात को नबी के पास जाएंगे। अरे आधी रात को नबी के तहज्जुद का वक्त, और नबी की तहज्जुद हो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों कह दो सुभान अल्लाह। हम भी तहज्जुद पढ़ते होंगे, लेकिन नबी की तहज्जुद और हमारी तहज्जुद में जमीन आसमान का फर्क है। हम तहज्जुद पढ़ते हैं जमीन पर पढ़ते, नबी फरमाते मैं तहज्जुद पढ़ता हूं तो मेरी रूह अल्लाह के अर्श पर पहुंच जाती है। अभी पहुंचा, कहां तक मामला पहुंचा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते इधरा नूरा, दोनों ने उजाला देखा, समझ में नहीं आया कौन सा उजाला। अबू बकर और उमर आगे बढ़ते गए, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद समझ में आया मेरे नबी दरवाजे पर खड़े और आपके चेहरे की चमक और दमक सामने नजर आती है। अबू बकर और उमर फरमाते हमें पहले अपना हाथ भी नजर ना आया, लेकिन नबी के चेहरे के नूर की वजह से हमको मदीने के दरख्तों का पत्ता भी नजर आ गया। हजरत अबू बकर हजरत उमर चले, नबी के पास से पहुंचे। अब दोनों हैरान, दरवाजे पर कौन खड़े आधी रात को? आका साहब भाई हैरान होंगे कि नहीं होंगे? हजरत अबू बकर उमर दोनों आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप दरवाजे पर क्यों खड़े, या आधी रात को आप दरवाजे पर क्यों खड़े? हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा अरे पूछते हो क्यों खड़ा हो? तुम दोनों के इंतजार में खड़ा हो, तुम दोनों के इंतजार में, अल्लाह ने मुझे बताया तुम दोनों मेरे पास आ रहे हो तो मैं इंतजार में खड़ा हूं। अरे अबू बकर उमर खुश हो जाओ, तुम चलते हो जमीन पर और आवाज आती है आसमान पर। चलो आ गए अबू बकर उमर, बैठ गए भाई घर के अंदर। अब सुनना बहुत अजीब बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, बाजू में हजरत अबू बकर, उनके बाजू में हजरत, और अल्लाह ने ऐसा बिठाया कि आज आराम भी कर रहे तो इसी तरह आराम कर रहे। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, आज आराम भी कर रहे हैं मदीने में, इसी तरह आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर, अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर बैठ गए। अच्छा हुआ क्या, अजीब बात हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें याद आ गई, अबू बकर को पूछने लगे, अबू बकर जवाब देने लगे, फिर हजरत अबू बकर कुछ पूछने लगे, हमारे नबी जवाब देने लगे। हजरत अबू बकर और हमारे नबी बातों में मशगूल हो गए। कौन बैठे थे तीसरे? उमर। वो उमर बैठे थे, वो बेचारे ऊपर नीचे परेशान हो रहे। क्यों परेशान हो रहे? कि खाया पिया, अब भूख लगी है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करे तो क्या करे, कभी नबी का चेहरा देखे, कभी अबू बकर का, कभी नबी का, कभी अबू बकर का। हजरत उमर को बर्दाश्त नहीं हुआ, हजरत अबू बकर के पांव पर यूं हाथ मारा, यूं हाथ मारा। हजरत अबू बकर मुड़े, क्या हुआ उमर? कहा सब बातें छोड़, पहले मछली का मामला हल कर, ये जो ठेली में मछली है पहले उसका मामला हल कर, बाकी सब बातें रह। बस इतना कहा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख गए। हमारे नबी ने कहा उमर क्या बोल रहे हो, जरा जोर से बोलो ना, अबू बकर को आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो, अरे मुझे भी तो सुनाओ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन हम तो जिस मसले के लिए आए हैं वो मछली का मामला है, अगर आपका एहसान होगा पहले मछली का मामला हल करो। तो हमारे नबी ने कहा हाँ पहले मछली का मामला हल करता, लेकिन उमर ये बता गुस्से में कसम क्यों खाया?
ये बता गुस्से में कसम क्यों खाया? हज़रत उमर का चेहरा कैसा हुआ होगा? क्या कहा? सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं। सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं। ये मेरे अंदर ये मामला हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उमर अब कसम खाई है और पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो कफ़ारा देना पड़ेगा। देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर सबसे पहले मैं मछली का मामला हल करता, लेकिन तू घर में कसम खा कर क्यों आया? पूरा करे तो ठीक है वरना कफ़ारा देना पड़ेगा। हजरत उमर ने फरमाया सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने बिल्कुल सच कहा, मैं कसम खा कर आया, ये मेरी गलती हो गई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सुन ले, उमर सुन ले, तुम्हारी बीवियों ने सुबह से शाम तक मछली को पकाया, शाम से रात तक मछली को पकाया। उमर तूने भी मछली को पकाया, अबू बकर तूने भी मछली को पकाया, लेकिन मछली पकी। जोर से कहो मछली पकी। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया अबू बकर उमर अगर जिब्राइल भी आ जाए और इस मछली को पकाए तो खुदा इसको पकने नहीं देगा। और फरमाया जिब्राइल की क्या बात करते हो? अगर मैं भी इस मछली को पकाऊं अल्लाह इसको पकने नहीं देगा, इसको तपने नहीं देगा, इसको गर्म होने नहीं देगा। हजरत उमर ने फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन सी मछली है जो आग में जलती भी नहीं और तपती भी नहीं, गर्म होती भी नहीं? हमारे नबी ने फरमाया अब वजह बताई, कहो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से, इसकी वजह बहुत बड़ी है। सब कह दो सुभान अल्लाह, एक बार कह दो अल्लाह अकबर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू बकर उमर हादा हुआ समक, हादा हुआ। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हादा हुआ समक, ये वो मछली जो गर्म न हुई, न तपी, न तली गई, न सेकी गई, न इसके ऊपर काला धब्बा, न इसके ऊपर काला निशान। हमारे नबी ने फरमाया हादा हुआ समक, ये वो मछली है अल्लज़ी युसल्ली अलैया फिल बहरी, ये वो मछली है जो समुद्र में तैरती थी और तैरते तैरते मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी। जो समुद्र में तैरती थी और मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मछली जो समंदर में तैरे और मुझ पर दरूद पड़े अल्लाह ने इस पर दुनिया की आग को हराम कर दिया। अगर एक मछली दरूद पड़े दुनिया की आग हराम हो जाए। ईमान से अगर एक मछली दरूद पड़े, तैरते तैरते दरूद पढ़े, उस पर दुनिया की आग हराम हो जाए। मेरे दोस्तों मैं और आप काम करते करते दरूद पढ़े, कसम अल्लाह की जहन्नम की आग तो दूर जहन्नम का धुआं भी हराम हो जाए। बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? बहुत आहिस्ता बोलते हो आप लोग। एक तो बलेश्वर बुलाते बहुत कम है और फिर जब आता हूं तो आप लोग जवाब भी नहीं देते हो। बोलो ना भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? और हमारे नबी की शान में आपको बताऊं, दिल खुश हो जाएगा आपका। बताओ आपको वो क्या हुआ मालूम? मैं ये बताऊं कि हमारे नबी को अल्लाह ने हुकूमत दी इंसानों पर, जिन्नातों पर, चरिंदों पर, दरिंदों पर, परिंदों पर। यूं कह दो कि आप इंसानों के भी नबी, जिन्नातों के भी नबी, चरिंद दरिंद परिंद के भी नबी, बल्कि सारे नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो मोहम्मद। और ये महीना भी कौन सा? हमारे नबी का आना भी मुबारक, हमारे नबी का जाना भी। एक मरतबा क्या हुआ मालूम? हमारे नबी सफर पे जा रहे हैं। बोलो कहाँ जा रहे हैं? वक्त है ना आपके पास, सुनेंगे ना। हमारे नबी कहाँ जा रहे हैं? सफर पे। साथ में हजरत उमर। अरे बोलो साथ में कौन? हजरत उमर का रौब और दबदबा तो आपको मालूम है? अरे मालूम है कि नहीं मालूम? क्या रौब और दबदबा था। हजरत उमर का रौब और दबदबा इतना था, वो किसी गली में पाँव रखते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। बोलो वो गली में क्या रखते थे? पाँव। हमारे नबी मुस्कुराते थे। तो एक मतलब हजरत उमर ने पूछा मा युदहिकु का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या बात है, मैं आता हूँ कोई गली में आता हूँ और आप मुस्कुराने लगते। हमारे नबी ने फरमाया उमर मुस्कुराऊं न तो क्या करूं, तू जिस गली में पाँव रखता है शैतान वहां से भाग जाता है, तो उसको भागता भागता देखता हूं तो मेरे को मुस्कुराहट आती है कि उमर तेरा रौब और दबदबा कैसा है कि तू पाँव रखता है वहां से शैतान। और हमारा उल्टा है,
हम पाँव रखते तो ओ माय ब्रदर कम हियर। मुझे एक मिला, बहुत जमाने पहले की बात है, लॉकडाउन से भी पहले की बात करता हूँ। एक मिला, चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी नहीं, मेरे को कहता है मौलाना ये सूरत में इतनी नाइंसाफी होती है, इतने हालात आते हैं, ये तो उमर होने चाहिए। तो उमर, उमर कहाँ पे? हाँ डिस्ट्रिक्ट सूरत में। कौन होने चाहिए? तो उमर, इंसाफ कर दे। मैंने कहा ए बेटा उमर होते तो तू भी नहीं होता ने, मैं भी नहीं होता। ऐसा जोर का तेरे को तमाचा मारे होते, दाढ़ी उड़ाता रे, इतना जोर का तमाचा मारे होते जिनको देख के शैतान भागता था, तू कहां से कहां निकल जाएगा। तो एक सफर है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन है? बोलो नहीं, साथ में बोलो कौन है? हजरत उमर। अच्छा सफर हो रहा है, सुनना, हमारे नबी को उम्मत से प्यार देखना। अचानक हमारे नबी का रास्ता देखो ऐसा, ये ऊंट जा रहा है, साथ में कौन है? हजरत उमर है, जा रहा है। वहां से एक ऊंट और जा रहा है, भाई होता है रास्ते में ऊंट एक और जा रहा है, लेकिन वो जो ऊंट जा रहा है ना उसके ऊपर एक बद्दू बैठे हुए, बद्दू यानी आराबी, देहाती, और बिल्कुल वो पगड़, बड़ा पगड़, मेले कपड़े, जानवर भी मेला, वो वहां से ऐसा गुजर रहे। अच्छा वो जो बद्दू जा रहे हैं ना, देहाती विलेजर, वो आराबी जा रहे, उनके पास एक ठेला भी रखा हुआ है, वो ठेला। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इधर है, उनका रास्ता। हमारे नबी ने कहा उमर उन्जुर इला दालिका रजुल। हमारे नबी ने कहा उमर देखो वो दिख रहे। तो हज़रत उमर ने कहा दिख रहे हो, देहाती है, बद्दू है, आराबी है, जंगल के रहने वाले, वो अपना रास्ता जा रहे, हम अपना। हमारे नबी ने कहा नहीं, उनको जाकर कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, दावत देना है। अरे बोलो, उनको दावत और तबलीग करना है। हम तो ये समझते हैं कि जो 3 दिन जावे वही दावत तबलीग का काम करे, जो चिल्ला जावे। अरे दावत तबलीग तो हमारे बदन के खून में होना चाहिए। जैसा खून दौड़ता है ना, वैसा अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हमारे बदन में दौड़ना चाहिए। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यानी भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, कलमे की दावत देना। मेरे प्यारो, इसी वजह से अल्लाह ने हमको सबसे अच्छी उम्मत कहा है। हम अच्छी उम्मत क्यों हैं? कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये आखिरी उम्मत, मेरे आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, अल्लाह फरमाते बेहतरीन उम्मत है। हम बेहतरीन है, क्यों बेहतरीन है? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बुराइयों से रोकते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने उमर को कहा उमर वो देखो जा रहे, उनको भी हमको कलमा देना। तो उमर ने क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल रहने दो, हमारा रास्ता इधर है, उनका रास्ता उधर। और वो देहाती है, बद्दू है, जाहिल है, जंगल का रहने वाला है, उनको दावत देने जाएंगे ना वो गालियाँ देगा। और इन लोगों की आदत है चेहरे पे थूकने की, चेहरे पे थूकेगा, मालूम नहीं वो हमारे साथ क्या मामला करेगा। अल्लाह के रसूल हम जा रहे हैं ना सफर में, हम अपने रास्ते पे, वो हमारे नबी को कितनी मोहब्बत होगी। फरमाया उमर तुम्हें ना आना हो तो मत आओ, मैं जाऊंगा। वो गाली देंगे ना, वो चेहरे पर थूकेंगे ना, वो मारेंगे ना, मुझे गवारा है, मगर मेरा उम्मती जहन्नम में जाइए, गवारा नहीं। वो मेरा तो उम्मती, तुमने तुम्हारी आंखों से देखा उमर, तुम्हें जाहिल, देहाती, जंगली, जंगल का रहने वाला नजर आए, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे मेरा उम्मती नजर आया है। तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं पीछे रहूंगा, मैं तो आपकी हिफाजत के लिए कह रहा हूं, चलो चले। अब ऊंट का रास्ता, हालांकि रास्ता इधर था, अब रास्ता मोड़ा, गए वहां जाकर उनको कहा, वो जमाने में किसी का ऊंट अगर रोकना हो ना तो ऊंट की लगाम को पकड़ लेने का, तो सामने वाला समझ जावे कि इसको कोई काम है। तो हज़रत उमर ने जाके लगाम को पकड़ लिया, तो वो जो देहाती थे ना उन्होंने अपना ऊंट रोका, क्या काम है? तो हमारे नबी उतर गए, ऊंट से उतर गए, कहा मैं मोहम्मद, बोलो मैं मोहम्मद, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत में जाओगे, मुझे सब गवारा है, मगर तुम जहन्नम में जाओ ये मुझे गवारा। वो देहाती, वो तो जंगली देहाती का, अच्छा तुम मोहम्मद है, नाम तो तुम्हारा सुना है, नाम तुम्हारा सुना है, लोग तुम्हें जादूगर कहते हैं, लोग तुम्हें नजूमी कहते हैं,
लोग तो तुम्हें मजनून भी कहते हैं और तुम मेरा रास्ता रोकते हो। सच बताओ, हमारे नबी को ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे बोलो ना, मक्का वाले क्या कहते थे? जादूगर है, नजूमी है, मजनून है। फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा न तो जादूगर है, न तो नजूमी है, न तो शायर है, न तो मजनून है, बल्कि नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी ने उस वक्त क्या कहा? तुझे जो कहना है वो कह दे, तू मुझे जादूगर कह दे, मजनून कह दे, मगर ला इलाहा। बोलो ला इलाहा। वो तो देहाती थे ना, देहाती, जो गाली देनी थी दी, जो आदत के मुताबिक गाली देना था वो गाली दिया, लेकिन एक बहुत खराब जुमला कहा। क्या फरमाया मालूम? वो देहाती ने कहा, क्या कहा? ये तो शुक्र मानो कि मेरे पास तलवार नहीं है, वरना मोहम्मद मैं मामला ही मुकम्मल कर देता। वो देहाती कह रहा है, शुक्र मानो कि मेरे पास तलवार नहीं है, वरना कत्ल कर देता। तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम मेरे नबी को? हमारे नबी उसके पास नहीं है, मेरे पास है, यानी मेरे पास है, आप कहो तो इसके टुकड़े कर दूं अभी। हमारे नबी ने फरमाया महलन या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुम यहीं पर रहो, इनसे मुझे बात करने दो। हमारे नबी ने फिर दावत वाला काम शुरू किया। बोलो सुभान अल्लाह, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे, कलमा पढ़ो। वो देहाती जो था ना, उसके पास एक ठेला रखा था। बोलो क्या था? क्या? उसने वो ठेला लेके जमीन पर पटका यूं, और खुद भी ऊंट से उतरा, नीचे उतरा और कहा कि इसमें मरा हुआ जानवर है, मैं शिकार करके आया, खून में लथपथ है, ये मरा हुआ जानवर है, खून में लथपथ है, अगर आपने इसको जिंदा कर दिया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अब ठेले में जानवर है, और वो भी कैसा जानवर है? मरा हुआ, और खुद शिकार करके आए, और गंदा गंदा ठेला, हाँ, खून में लिपटा हुआ ठेला, और वो जानवर भी गो। बोलो गो, जिसको उर्दू में गो कहते हैं, अरबी में रब्बुन। बोलो क्या कहते हैं? रब्बुन कहते हैं। वो जानवर है जो दिखने में भी बहुत शक्ल का बहुत अजीब होता है, तो वो जानवर है, और वो मरा हुआ जानवर है। वो कह रहा है कि अगर तुम इसको जिंदा करो तो मैं कलमा पढ़ूंगा, बाकी जिंदा नहीं करो तो मैं कलमा पढ़ने वाला नहीं। हमारे नबी, ये जब बात हुई ना, तो हजरत बाजू में कौन थे? हजरत उमर ने कहा सुनो, और देहाती को कहा क्या जिंदा करने का? मेरे नबी ईमान लेकर आए हैं, मुर्दे को जिंदा करने के वास्ते नहीं आए। भाई हमारे नबी के दुनिया में आने का मकसद ईमान, इस्लाम, एहसान। हमारे नबी इसलिए आए कि मुर्दे को जिंदा करे। अल्लाह ने क्या फरमाया? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नबी को हिदायत के वास्ते भेजा है। मुर्दे को जिंदा, हमारे नबी ने हज़रत उमर को कहा रहने दो, ये जो कहता है ना वो होगा। कहा क्या तुमने क्या कहा? कहा ये मुर्दा जानवर है, इसको जिंदा करो। हमारे नबी ने फरमाया सिर्फ जिंदा नहीं होगा, मुझसे बात भी करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ जिंदा नहीं होगा बल्कि मुझसे बातें भी करेगा। हम लोग सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो देहाती हैरान कि ये तो मैंने मार डाला हो, खून में लथपथ है। हमारे नबी ने कहा भले खून में लथपथ है, वो जिंदा भी होगा और सवाल जवाब भी होंगे। हमारे नबी ने, सुनते जाना, साथ में कहना, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से वो ठेले की तरफ इशारा किया, वो जो बैग था उसकी तरफ इशारा किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रब कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मेरे प्यारो, हजरत उमर फरमाते, वो देहाती फरमाते, वो ठेले का मुंह खुला और वो जानवर ऐसे बाहर आया कि उसके बदन पर खून का नामो निशान भी नहीं था। अब वो देहाती तो हैरान, हजरत उमर भी हैरान। अल्लाह के रसूल वो जिंदा, अल्लाह के रसूल वो मुर्दा जिंदा हो गया। हमारे नबी ने कहा जिंदा नहीं हुआ, अभी बातचीत शुरू होगी, अभी बातचीत शुरू होगी। और हमारे नबी ने उसको सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा मालूम? मनिल्लाह, बता अल्लाह कौन है? किसको पूछ रहे? अरे बोलो ना, किसको पूछ रहे? बनो मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने वाले बनो तो मुस्तफ़ा से करने वाले बनो। हाँ, मुस्तफ़ा से करने वाले बनो। ये हॉलीवुड ने बॉलीवुड को छोड़ो भाई।
सब उल्लू बनाने के धंधे। हाँ, मालूम है एक ने मेरे को कहा था, मौलाना आपने कोई फिल्म देखी कि नहीं देखी? मैंने कहा नहीं भाई नहीं देखी नहीं। तो मुझे कहता है एक आई है वो देखने जैसी है। मैंने कहा भाई कारी अहमद अली देखने जाएगा तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा भाई, लोग जानते पहचानते, लोग क्या बोलेंगे कारी अहमद अली पिक्चर देखने आया। तो बोला ठीक है फिर आपको नहीं देखना तो कोई अच्छा। हमारे मौलाना अय्यूब साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह। जो उसने मुझे क्या कहा था, आप खाने नहीं आए मौलाना अय्यूब साहब? नमाज पढ़ रहे, इसलिए मैं सोचा खाना बच क्यों गया। मौलाना अय्यूब मेरे बहुत पुराने दोस्तों में माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और अभी तो माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, वो मेरे को बोलता है फिल्म देखने को। तो मैंने उसको मना किया कि मैंने कहा 3 घंटे बर्बाद करने के काहे को जाने का। तो मेरे को कहता है लेकिन कारी साहब देखने जैसा है। मैंने कहा है क्या, मेरे को बता, कुछ अच्छा होवे तो मुंह पे कुछ बांध के चले जाते, लेकिन कुछ अच्छा तो होवे। कहता है माना वो हीरो है ना, हीरो हाँ नाम भी लिया, मैं नाम नहीं लूंगा आपके सामने। कहता वो हीरोइन हीरो, वो उसको सामने 40 दुश्मन और सब उसको ठार किसे मारे। तो मैं बोला मर गया होगा। बोले वही तो कमाल है, मरा नहीं वो। बोला मरा कैसा नहीं, जब 40 तरफ से गोली आवे, अब भाई अभी यहाँ से कोई खड़ा हुए नहीं मेरे को ठार मारे तो अभी मैं सो जाऊंगा। तो 40 तरफ से गोली आवे तो कहा नहीं, जब गोली आवे तो इधर हो। मैंने कहा इधर से आवे तो कहा इधर हो जावे। मैंने कहा ऊपर से आवे तो कहा नीचे हो जावे, कहा नीचे से आवे तो कहा ऊपर हो जावे, कभी पाइप के अंदर चला जावे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता फिर वो हीरो के हाथ में बंदूक आई, उसने लिया थार सब मर। मैंने कहा देखने वाला तो बेवकूफ, मैंने कहा सुनने वाला भी पाउली। मैंने कहा मेरे को पाउली बनाता है। वो 40 बंदूक चली तो नहीं मारा नहीं, इसकी एक बंदूक से चला। कमाल क्या है मालूम है, हम लोग वही देखने के लिए जाते हैं। यानी पाउली पने को देखने जाने वाला पावला नहीं होगा तो क्या होगा? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और फिर आकर कहेगा वाह क्या हीरो ने एक्टिंग की है, वाह वाह वाह। अरे पावला तेरे दिमाग के ठिकाने है कि सब बेच के आया है, कुछ सर में बचा है कि नहीं बचा है? उसकी तारीफ करता है जो झूठ बोलता है। वो मुझे कहता है वो हीरो ने ना वो ऊपर की बिल्डिंग से छलांग लगाई। मैंने कहा तू पहले माले से लगा। तो कहता ना पहले माले से छलांग लगाऊंगा फ्रैक्चर हुआ। मैंने कहा उसकी 14 माले से नहीं हुआ ना फ्रैक्चर, वो कोई लोहे का बना हुआ था। अच्छा ये सब झूठ। बंदूक से गोली लगी बोलो वो झूठ, 14 माले की बिल्डिंग से छलांग लगाया वो झूठ, जो उसने मोहब्बत किया वो, उसकी तो अलग बीवी है, वो मोहब्बत तो अलग हो रही है, वो भी क्या है झूठ। वो पूरा झूठा का झूठा कमबख्त, झूठा का झूठा। लेकिन उसका चेहरा हमको पसंद आया, उसकी बाल के स्टाइल हमको पसंद आए, उसके कपड़े का हमको कलर पसंद आया, उसके कपड़े का जो वेस्टर्न स्टाइल है वो हमको पसंद आया, उसका सिगरेट पीना पसंद आया, उसका उठना बैठना पसंद आया। क्या कसूर था हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कि उनका चेहरा नहीं पसंद आया, उनका तरीका नहीं पसंद आया, जबकि वो झूठा है और हमारे नबी से बढ़कर कोई सच्चा न था, न कोई है और न कोई आएगा। इससे बढ़कर क्या होगा कि हमारे नबी वो देहाती को कहते हैं ये जानवर जिंदा भी होगा और जिंदा हो गया। अब का सवाल जवाब होंगे। हमारे नबी ने पहला सवाल किसको पूछा? आवाज नहीं आ रही, बोलो किसको पूछा? जानवर को पूछा, मनिल्ला, ए जानवर तू अभी जिंदा हुआ ना, अल्लाह के हुक्म से हुआ ना, बता अल्लाह कौन है, बता अल्लाह कौन है। वो जानवर ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब हमारे दिमाग में भी नहीं होगा। सही में बलेश्वर वालों, हमारे दिमाग में वो जवाब नहीं होगा जो जानवर ने जवाब दिया, क्योंकि वो जानवर नहीं बोल रहा था, कौन बुलवा रहा था? अल्लाह, क्योंकि मुर्दे को जिंदा किया अल्लाह ने। और फिर क्या कहा मालूम जानवर ने? तुमने सवाल पूछा अल्लाह कौन है, फरमाया वो जानवर ने कहा अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति निअमतुहु व फिन नारि इक़ामुहु। वो जानवर ने कहा तुम ये पूछते हो अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जिसका अर्श आसमानों पर है। वो जानवर कह रहा है अल्लाह वो है जिसका अर्श
आसमानों पर है, अल्लाह वो है जिसका पूरा कंट्रोल सातों जमीनों पर है, अल्लाह वो है जो चाहता है तो समंदर दरिया में भी रास्ते बना देता है, अल्लाह वो है जो जन्नत में रहमत को निछावर कर देता है और जहन्नम में आग के शोले भड़का देता है। जवाब देने वाला कौन है? जानवर ने कहा अब सुनना, ये हजरत उमर भी खड़े और देहाती भी खड़े, जानवर ने बता दिया अल्लाह कौन है, जिसका अर्श, जिसका कंट्रोल जमीन, जो समंदर में रास्ते बनाए, जो जन्नत में रहमत देवे, जो जहन्नम में आग देवे। हमारे नबी ने कहा मन अना, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल हमारे नबी ने जानवर को पूछा, मन अना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? ये तो सवाल बहुत अजीब था कि मैं कौन हूं। और जानवर ने फिर अपने गर्दन को उठाया, बोलो सुभान अल्लाह। और जानवर ने पहला जुमला क्या कहा मालूम? पहला जुमला का अंत खातमुन नबीयीन, आप आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अंत सय्यदुल मुरसलीन, आप सारे नबियों के सरदार हैं, बोलो आप सारे नबियों के। अंत सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आप अगलों के भी सरदार हो और पिछलों के भी सरदार हो। सारी दुनिया में अल्लाह के बाद अगर मर्तबा है तो सिर्फ आपका मर्तबा है, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर क्या कहा? क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। उस जानवर ने कहा वो जन्नती हो गया जिसने आपकी बात को मान लिया, जिसने आपके सामने सरे तस्लीम खम कर लिया, और वो बर्बाद हो गया जिसने आपको झुटला दिया। मेरे प्यारों, वो जो देहाती थे ना, देहाती आए, अब मेरे नबी माफ करना, मैं ईमान कबूल करने के वास्ते तैयार। वो क्या मंजर होगा। हमारे नबी ने उमर भी थे ना वहां पे, उमर को यूं अपने सीने से लगाया, उनको यूं सीने से लगाया, दोनों से मुआनका किया और एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।